नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक, मौसम से लेकर विकास तक और सोशल मीडिया पर वायरल खबरों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सबसे बड़ी और दुखद खबर राजनीति के गलियारों से निकल कर आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया। 38 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अब नहीं रहे। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया। प्रतीक यादव की अचानक मौत से राजनीतिक गलियारों में शोक। मौत की वजह अब तक साफ नहीं हुई है। 30 अप्रैल से बीमार चल रहे थे प्रतीक यादव और अस्पताल में भर्ती होने के बाद घर लौट चुके थे। हॉस्पिटल पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। बचपन से ही वह अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को लेकर बहुत सचेत रहते थे। जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखते थे। हम कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे, जो भी कानूनी प्रावधान होंगे और परिवार के सदस्य जो भी कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। मैंने बचपन से नीचे करो यार, हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। मेरे भाई एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। जी सर जी, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम जांच होनी चाहिए। सर, जिस तरह से मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, सर आप क्या मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? सर आप कोई मांग करते हैं? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल आईडी नीचे करो भाई। जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। रास्ता है वो प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव लखनऊ पहुंच गई हैं। लखनऊ के केजेएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद ही पुख्ता और उनके निधन की भी साफ वजह पता चल पाएगी। एलडीए चौक के लोहिया पार्क में ओटीएस के लिए लगेगा कैंप। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक मुक्त समाधान योजना यानी ओटीएस के अंतर्गत चौक स्थित लोहिया पार्क में 2 दिवसीय कैंप लगाया जा रहा है। उप सचिव माधवेश कुमार ने बताया कि डिफॉल्टर आवंटी इस अवसर का लाभ उठाकर कैंप में आकर ओटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवंटियों की सुविधा के लिए अधिशासी अभियंता मनोज सागर और विशेष अधिकारियों देवांश त्रिवेदी की अध्यक्षता में कैंप में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे, जिनके द्वारा आवंटियों को योजना की विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी सहयोग प्रदान किया जाएगा। अगली खबर गोसाईगंज से है। गोसाईगंज में 2 अवैध निर्माण पर एलडीए ने बुलडोजर चलाया है। गोमती नगर विस्तार, मड़ियाओं और बीकेटी में 4 अवैध निर्माण सील किए गए। अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी के बीच विवाद हुआ है। परमिट क्षेत्र में स्कूल निर्माण के दौरान भाजपा नेता द्वारा लेबरों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। विधायक और भाजपा नेता स्कूल परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। भाजपा और सपा के समर्थक भारी संख्या में मौजूद हैं। दोनों तरफ से शुरू हुई नारेबाजी के बाद फोर्स भी मौके पर पहुंच गई है। पूरा मामला ग्वालाटोरी थाना क्षेत्र के परमेट इलाके में चल रहा सरकारी स्कूल के निर्माण के पास का है। अब खबरें विकास की। 2027 की तैयारी, बीजेपी का नया मास्टर प्लान तैयार।
मिशन 2027 को लेकर बीजेपी ने अभी से ही कमर कस ली है। दिल्ली में हुई बड़ी बैठक के बाद यूपी बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस के साथ बूथ जीतो चुनाव जीतो के मंत्र पर काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर के पास नई अयोध्या सिटी का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से तैयार। अयोध्या अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ग्लोबल सिटी बनने जा रहा है। योगी सरकार ने राम मंदिर के पास 1200 एकड़ में अत्याधुनिक नव अयोध्या बसाने का मास्टर प्लान फाइनल कर दिया है। यहाँ 7 स्टार होटल से लेकर वर्ल्ड क्लास म्यूजियम भी तैयार किए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर दिसंबर तक दौड़ेंगी गाड़ियां। यूपी की रफ्तार को पंख लगने वाला है। देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का काम 90% पूरा हो चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रयागराज महाकुंभ से पहले इस पर ट्रैफिक शुरू कर दिया जाए। मेरठ से प्रयागराज की दूरी अब घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में सिमटेगी। निवेश का गढ़ बना यूपी, 5 नए इंडस्ट्रियल हब की एंट्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद धरातल पर काम शुरू हो चुका है। झांसी और बुंदेलखंड इलाके में 5 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इससे लाखों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ के कबाब और वाराणसी की चाट को मिला ग्लोबल टैग। यूपी का स्वाद अब सात समंदर पार तक पहुंचेगा। प्रदेश सरकार यहां के खास व्यंजनों को जीआई टैग दिलाने की कोशिश कर रही है ताकि दुनिया भर के पर्यटक यहां के जायके का लुत्फ उठाने खींचे चले आएं। शिक्षा मंत्री और मानदेय पर सरकार का बड़ा फैसला। शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मानदेय में बढ़ोतरी की फाइनल पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री इस पर बड़ी घोषणा कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में वाराणसी और आगरा ने मारी बाजी। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी रैंकिंग में यूपी के 2 शहरों ने टॉप 10 में जगह बनाई है। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में वाराणसी ने पूरे देश के सामने मिसाल पेश की है। अगली खबर है ग्रामीण विकास को लेकर। हर गांव को मिलेगा अपना पंचायत सचिवालय। विकास अब गांव-गांव तक सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस साल के अंत तक हर ग्राम पंचायत का अपना डिजिटल सचिवालय होगा, जहां जाति निवास प्रमाण पत्र जैसे काम गांव में ही हो सकेंगे। रील बनाने के चक्कर में हवालात पहुंचे युवक। यूपी पुलिस का संदेश साफ है, रील बनाओ बवाल नहीं। एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते हुए रील बनाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। गाड़ी भी सीज कर ली गई है। और अब अंतिम खबर है मौसम विभाग से। भीषण गर्मी का अलर्ट और रेड जोन में यूपी के 20 जिले। मौसम की मार, यूपी के कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए लू यानी हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर 12 से 4 बजे तक घरों में रहने की सलाह भी दी गई है। तो ये थी आज की वो बड़ी खबरें जिन्होंने आज पूरे प्रदेश में हलचल मचाए रखी। उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, अपराध पर प्रशासन की कार्रवाई और राजनीति के गलियारों की हलचल को हम इसी तरह आप तक पूरी निष्पक्षता के साथ पहुंचाते रहेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि प्रदेश की प्रगति की हर तस्वीर आप तक पहुंचाना है। इन खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए यूपी के विकास के बाद की अंक में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका इंडिया न्यूज।